Hi guys, good afternoon. So what's up? You all are okay na? So today I explain chapter number 2, part 2, SS एटमॉस्फेयर, जिसके बारे में हम लोग ने आपसे पहले इसके बारे में हम लोग ने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके थे। तो जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है वो आज हम जानेंगे। रेडी? बट अराउंड आस मतलब हमारे आसपास में जो है उसके बारे में हम लोग जाने थे। तो लिथोस्फीयर हम लोग जान लिए थे, समझ लिए थे कि लिथोस्फीयर जो लैंड अर्थ के जो ज़मीन है, जो भूमि है, उसे हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। जो एटमॉस्फेयर, व्हाट एवर एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर यानी हमारे वातावरण, उसका एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो ये क्या है ये हम लोग आज जानेंगे। द स्फीयर ऑफ एयर दैट wraps द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड्स इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जो वेपर है यानी जो स्टीम है हवा के साथ, उसको हम लोग एटमॉस्फेयर करके बुलाते हैं। इट एक्सटेंड्स अप्रोक्सीमेटली अप टू 1600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। 1600 किलोमीटर सरफेस की दूरी पर अर्थ में ये है। इट कैन नॉट बी सीन क्लियरली विद द नेकेड आई लाइक लिथोस्फीयर एंड एंडोस्फीयर। खाली आँख से आप इसको नहीं देख सकते, ठीक है। एटमॉस्फेयर इज कॉम्पोस्ट ऑफ वेरियस गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, स्मोक, सॉल्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट्सेट्रा। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैस है, पानी का जो स्टीम है, वेपर्स वो हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे जो कणा होते वो है, धुआं है, नमक है, माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन और छोटे छोटे माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म हैं वो सब है जो खुले आँख से हम लोग देख नहीं सकते। एटमॉस्फेयर इज़ कलरलेस, इसके कोई कलर नहीं होता। आउटडोरलेस एंड ट्रांसपेरेंट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड द एटमॉस्फेयर। सॉलिड भी है, गैस भी है और लिक्विड भी है, और ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें जो है इंक्लूड किया, मतलब इसके साथ जुड़ा हुआ है। इट कंटेन अप्रोक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन, इसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है एंड 1% अदर गैसेस है। रेडी? तो व्हेन वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, द अमाउंट ऑफ मोस्ट ऑफ द गैसेस द एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज हैवी सो इट्स फाउंड मोर इन द लोअर लेयर द अर्थ। कभी कभी जब सरफेस अर्थ से ये हम ज़्यादा हो जाते हैं, इसका जो गैस होता है ये बढ़ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पोल्यूशन की वजह से को इसमें हवा में ज़्यादा मिलते हैं। ओजोन गैस कंपोसाइज इज़ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन इन द एयर। ओजोन गैस जो है वो बहुत ही कम मात्रा में इसमें हवा में रहते हैं। दिस गैस एब्जॉर्ब्स विद अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन्स एंड प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम एक्सप्रेस हीट ऑफ सन। आपको पता है कि सूरज में से एक अल्ट्रावायलेट जो रोशनी होती है वो निकलती है, और जो ओजोन गैस है ये पृथ्वी को सूरज की उस रोशनी से हम लोगों को बचाता है, क्योंकि वो ओजोन गैस जो होता है वो रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस गैस इज मोर पॉपुलेशंस मॉर्निंग इन द ओपन ग्राउंड इन द एयर नियर द सी। ये गैस को हम लोग समुद्र के किनारे खाली ग्राउंड मतलब खाली जगह में, जब खुले जगह पे हम लोग सुबह में देख सकते हैं। गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कीप्स लिविंग creature on the earth alive. Nitrogen most important component in the atmosphere due to the heat of the water in the which is known as moisture. कभी कभी देखना बहुत सारे गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में गैस मतलब जैसे ऑक्सीजन हो गया O2, फिर नाइट्रोजन गैस जो है यहाँ पे देखो एक सर्कल दिया गया है, उसमें बताया गया है तो ऑक्सीजन का मात्रा कितना होता है, नाइट्रोजन का मात्रा कितना होता है, और पूरे जो है सर्कल में हमको बताया गया है कि पूरे गैस में तो नाइट्रोजन जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे वातावरण में। ये ताप देता है, पानी, वेपर्स, ये सब कुछ मिक्स होता है इसमें। देखना कभी कभी हम लोग कोई भी सी
के नज़दीक के कोई अगर हम लोग एरिया में जाते हैं तो कभी कभी देखना मॉइस्चर होते हैं। मॉइस्चर क्या होते हैं? नमी होती है। नमी यानी कभी भी हम लोग मतलब कोई भी अगर तुमको कैसे पता चलता है, कभी अगर हम लोग ने कोई कलरिंग चीज़ पहना हो, ऑर्नामेंट्स, समझ लो वो गोल्ड नहीं है लेकिन उसमें गोल्ड का कलर करवाया है, तो इसमें सॉल्ट होता है, नमी होती है, तो उसकी वजह से जो है उसका रंग जो है वो ख़राब हो जाता है नमी की वजह से, क्योंकि वहाँ के पानी में जो है सॉल्ट का मात्रा ज़्यादा होता है। रेडी? और अभी जो तुम लोगों को मैंने ओजोन गैस समझाया, ओजोन एक ऐसा गैस है, अगर हम लोग फ्रिज को ज़्यादा देर तक खुला रखें, एक साइंटिफिक इफ़ेक्ट है इसका, अगर हम लोग फ्रिज खुला रखें तो ये गैस जो है इसका मात्रा बहुत कम हो जाता है, ये ऑलरेडी ये इंक्रीज़ हो जाती है। इसलिए फ्रिज जो है इसको हमको ज़्यादा देर तक नहीं खुला रखना चाहिए। इसमें जो है हमारे ओजोन लेयर में इसका जो है वो फ़र्क पड़ता है। रेडी? The effect of atmosphere in human beings every aspect in such is in food habits, clothing habits, color, economics activities, etc. Many dust particles in the atmosphere spreading sun rays are visible in these in particles. हमारे यहाँ पे हम लोग अलग अलग मतलब जो है खाने का हर जगह पे एटमॉस्फेयर की वजह से खाने का अलग अलग है। स्टेपल फूड जो है बेसिकली जो है व्हीट और राइस ही लिए जाते हैं। जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है उसके हिसाब से, मानो केरल में अगर हम लोग जाएं, जो साउथ में, यहाँ का टेम्परेचर जो है हमेशा हाई रहता है। बेटा मैं ध्यान से सुनना, मैं जो समझा रही हूँ ऑल ओवर इंडिया में मैं बात कर रही हूँ। अगर नॉर्थ और साउथ, ये एक जियोग्राफी चैप्टर है और आपको अच्छे से समझना है कि हमारे एटमॉस्फेयर कहाँ पे किस जगह पे ज़्यादा आता है। देखो जो सी कोस्ट होते हैं ना इलाका, वहाँ पे हमारी नमी होती है, हवा में मॉइस्चर होती है। और यहाँ पे जो है अगर हम लोग कभी केरल गए तो केरल में आप देखना यहाँ के जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही हाई टेम्परेचर होते हैं। राजस्थान आप जाओ हाई टेम्परेचर होते हैं। तो इस बेसिकली यहाँ पे ऐसे ही फूड खाए जाते हैं, ऐसे कपड़े पहने जाते हैं। आप कभी केरल में जाओ तो देखना वाइट कलर के कपड़े आपको ज़्यादा दिखेंगे, कॉटन के कपड़े लोग पहनते हैं ताकि उनको राहत मिले गर्मी में भी। और खाने में उन लोग स्टेपल फूड में चावल, दही, छाछ, खिचड़ी, ये सब चीज़ उन लोग जो है खाते हैं। और जो बेसिकली कोस्टल एरिया में रहते हैं वो राइस और फिश खाते हैं। और खट्टे चीज़ का उन लोग इस्तेमाल करते हैं, कहीं चटनी हो या अचार हो। इसको खाने से उन लोगों को जो धूप है, मतलब जो टेम्परेचर जब हाई हो जाता है, जो लू कहते हैं, लू, वो नहीं लगता। इसीलिए बेसिकली उन लोग इसका सेवन करते हैं। अगर हम लोग देखें एकदम नॉर्थ की तरफ जाए, वहाँ पे जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में हमेशा हमको हेवी फूड, मतलब जैसे कि चपाटी, रोटी, ये सब चीज़ आपको खाने को मिले, क्योंकि वहाँ के जो टेम्परेचर है एकदम लो होती है। इसलिए वहाँ पे ये सब खाने जो है हेवी फूड्स वहाँ पे लिए जाते हैं। और इसके साथ नॉनवेज भी उन लोग खाते हैं और फ्रूट्स, ये सब उन लोग खाते हैं। अगर आप ले लो कि वेस्ट की तरफ अगर देखो, या ईस्ट की तरफ अगर जाओ, यहाँ पे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ये सब आते हैं, आंध्र प्रदेश। तो ये सब वेस्ट के एरिया में जब आप जाओगे, वेस्ट और नॉर्थ के जो मैं कॉर्नर बता रही हूँ आपको, ये साउथ के और नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट में बेसिकली जो है स्टेपल फूड चावल ही लेते हैं। नॉर्थ वेस्ट में जो है रोटी का सेवन करते हैं, स्टेपल फूड व्हीट खाते हैं। तो वहाँ पे भी कॉटन कपड़े पहनते हैं, गर्मी ज़्यादा होती है तो बेसिकली लोग ऐसे ही कपड़े पे यूज़ करते हैं एटमॉस्फेयर के हिसाब से। अगर हम हमारे गुजरात का आप देख लो कि गुजरात, राजस्थान और हम लोग अगर बॉम्बे में जाए तो स्टेपल फूड हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा खिचड़ी, रोटला, ये सब खाते हैं, क्योंकि हमको पता चलता है कि इस एटमॉस्फेयर में हमको ये खाना है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर रहते हैं, मीडियम टेम्परेचर रहते हैं, ज़्यादा हाई नहीं रहते। लेकिन यही अगर हम लोग राजस्थान में जाए, क्योंकि राजस्थान के लोग ज़्यादातर मसाला और तीखे चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, खट्टा चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ के वेदर में वो सूट होता है। उनके कपड़े भी देखकर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग कॉटन का वाइट कपड़े पहनते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वाइट कपड़े जो होते हैं उसमें हमको गर्मी कम लगती है। तो चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर के हिसाब से अगर हमारे इंडिया में देखें
तो इसके हिसाब से हमारे एटमॉस्फेयर यहाँ पे बताया गया है। रेडी। और डस्ट पार्टिकल्स, कभी कभी हम लोग देखना खाली सूर्य की रोशनी में मैग्नीफिकेशन ग्लास लगाए, मैग्नीफिकेशन ग्लास लगाने के बाद हम लोग अगर धूप में बैठे रहे, थोड़ा से धूप थोड़ा से छाँव, देखना एक लेयर बन जाती है जिसमें छोटे छोटे दाने तुमको दिखते हैं धुएं जैसे, मतलब उसमें लगता है कि कुछ गोल गोल घूम रहे, वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। मतलब उस एयर के साथ उस सूर्य की रोशनी में जो छोटे छोटे धूल मिट्टी कणा वो होती है। देखना हम लोग कभी अगर हमारे सिटी में रहते हैं और हम लोग बाहर निकले और 1 घंटे के अंदर अगर हम लोग जाए, वाइट एक रुमाल आप लोग यूज़ करना, मेरी बात एक बार आप लोग एक घर पे करके देखना, वाइट रुमाल से कुछ भी पानी मत डालना, घर पे आके सिर्फ वाइट रुमाल मुंह पे फेर लेना, 1 घंटे में आपके मुंह में जितने हैं ब्लैक डस्ट पार्टिकल्स चिपक जाएंगे। तो सोचो उतने डस्ट पार्टिकल्स हमारे जो है नाक के अंदर से हमारे शरीर में जा रहे हैं। ये जो है एक पोल्यूशन है, जो डस्ट पार्टिकल्स इनविजिबल है, हमको दिखते नहीं हैं और एयर में हमेशा ये रहते हैं। रेडी। तो अभी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे आई डज नॉट सडनली टर्न डार्क इन द सनसेट, इट डज नॉट सडनली टर्न ब्राइट इन सनराइज, द सनराइज आर रिफ्लेक्टेड बैक इन द हेल्प ऑफ डस्ट पार्टिकल्स सरफेस द अर्थ एंड वी रिजिबिट लाइट ऑफ द सन। हम लोग सूर्य की रोशनी में उसको देखने का मिलता है। सनराइज़ के टाइम भी नहीं दिखेगा, सनसेट के टाइम भी आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि सनराइज़ के जब सनराइज़ होती है तो सूरज धीरे धीरे सर पे चढ़ता है दोपहर तक। एक्चुअली 12 बजे तक सूरज जो है हमारे सर पे आ जाते हैं और जब वो उगते हैं तब उसकी इतनी रोशनी नहीं होती है। रेडी। अब देखो सूरज का जब ढल जाता है, जब सेट होता है, तब भी आप लोगों को ये दिखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे बायोस्फीयर। द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर से लिविंग वर्ल्ड एग्जिस्ट नोन एज बायोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर लिथोस्फीयर के साथ हम लोग जो है बायोस्फीयर जानेंगे। बायोस्फीयर क्या है? ये इम्पोर्टेंट सरफेस है अर्थ में। अर्थ ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैविंग बायोस्फीयर। अर्थ एक ऐसा सिस्टम है जो बायोस्फीयर उसमें है। इसमें बहुत सारे नेसेसरीज होते हैं, बहुत सारे चीज़ होते हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट वेजिटेशन एंड एनिमल्स। हम लोग है हमारे जो है एनिमल्स और वेजिटेशंस के बिना हम लोग नहीं जी सकते। बायोस्फीयर इज़ द बेस ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड लिविंग। बायोस्फीयर जो जीने का मूल जरिया है हमारे ज़िंदगी का। इट इज़ डिटाइज 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स होते हैं, नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स। आप लोग जानते हो नॉन लिविंग जो जड़ होते हैं, और जो लिविंग थिंग्स जिसके जान होते हैं वो। इट इज़ डिवाइडेड 2 पार्ट्स। ओके। Hydrosphere and atmosphere from the non-living part, while planets, animals, microorganisms include living world. जो हाइड्रोस्फीयर है, एटमोस्फीयर है, ये नॉन लिविंग पार्ट है, ये लिविंग पार्ट में नहीं आते, लेकिन जो प्लांट्स एनिमल्स हैं ये सब लिविंग वर्ल्ड में आते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। देखो नीचे एक आपको यहाँ पे बताया गया है सर्कल करके, जो एलिमेंट्स हैं नेचुरल है, हमारी जो प्रकृति है वो, तो ये बायोस्फीयर में आते हैं। तो बेटा ये इसको आपको अच्छे से करना है। रेडी। अभी हम लोग जो हैं इसमें पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन सेफ अर्थ। जो ह्यूमन बींग्स है, जो नॉलेजली अनयूजुअली अंडरटेकन एक्टिविटीज़ है, वो डेवलपमेंट होते हैं। देखो यहाँ पे एक फील्ड का फ़ोटो है, एक आपको एक लेक दिख रहे हैं, आपको इंडस्ट्री दिख रहे हैं। ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ है कि जो हम लोग अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड में पानी है, उसको हम लोग कैसे काम में लगाते हैं। ड्यू टू दिस इन ड्रिलिंग मिनरल ऑयल एंड एक्सरसाइज ड्रिलिंग ट्यूबवेल्स जो है वो अंडरग्राउंड वाटर से हम लोग लेते हैं। और हमारी जो वाटर बॉडीज़ है, जैसे कि समझ लो उसमें जो इंडस्ट्रियल से उसके जो मतलब थ्रास होते हैं, जो गार्बेज होते हैं, उसके वजह से जो है पानी ख़राब होती है, जो है पोल्यूशन बढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हार्मफुल गैसेस है जिसमें हमारी जो पोल्यूशन है हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचते हैं। इसका जो अमाउंट होता है CO2, ये जो है एक कटिंग, इसमें हम लोग अगर पेड़ काटते हैं तो ये आपको दिखेंगे।
तो इस वजह से जो है CO2 जो है वो एयर में होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा जो है वो बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से जो है बायोस्फीयर जो है जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ में इफ़ेक्ट होते हैं और जो नेचर है हमारे उसमें जो है नुकसान होते हैं। तो बेटा इसमें प्रोजेक्ट है, आपके प्रोजेक्ट बुक में वो प्रोजेक्ट मुझे करके आपको बताना है इस चैप्टर का, और इसमें से 20 हार्ड वर्ड्स आपको लिखने हैं और उसके साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स में बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और जो है हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर सब मुझे लिख के शॉर्ट नोट्स में होमवर्क में बताना है। क्या क्या बताना है? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर। शॉर्ट नोट्स राइट डाउन योर CW, ओके, एंड ऑल्सो यू हैव टू राइट 20 हार्ड वर्ड्स, और इसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट है आपको वो भी मुझे करके आपको बताना है आपके प्रोजेक्ट बुक में। सो गुड बाय ऑल, टेक केयर योर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे